नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे ओ डब्ल्यू एस फ्रॉम ब्लैक बुक। देखिए, इससे जो पहले हमने डिस्कस किए थे इससे पहले वीडियो में, उसमें हमने 100 ओ डब्ल्यू एस डिस्कस किए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और दोस्तों, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो 100 के बाद से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम कितने कर पाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, देखिए दोस्तों, अगर आपको वो पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें जिसका नाम है इंग्लिश लिटरेचर हेल्पर्स। आप वहाँ से उस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे इस चैनल से आप और भी बहुत सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो आपकी वोकैब को लेकर के होंगी या फिर इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के होंगी। और आप इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियो या फिर और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, यूज़फुल होंगी। आप उनको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए 101 पर देखेंगे क्या दिया हुआ है। लास्ट जो हमने किया था एपिक्योर किया था। एपिक्योर मतलब भोग विलासी, खाओ पियो और मौज लो। ठीक है, अब 101 देखते हैं। एथनोलॉजी, ETHNOLOGY। एथनोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस। देखिए, मानव जाति विज्ञान इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए क्या होता है, द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस। देखिए यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी ऑफ कंपैरिजन, देखिए यहाँ पे जो तुलना की जाती है ऑफ ह्यूमन रेसेस। ठीक है, तो मानव जाति विज्ञान हो गया, इसमें मानव जाति का अध्ययन किया जाता है एथनोलॉजी में। 102 देखते हैं। एक्सनोरेट, EXONERATE। एक्सनोरेट मीन्स क्या होता है? बरी करना। ठीक है, टू ऑफिशियली स्टेट दैट समबडी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट ही हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर। मतलब बरी करना। देखिए, अगर आपने किसी व्यक्ति पर कोई ब्लेम लगाया है, कोई आरोप लगाया है और उस पर एक ऑफिशियली स्टेटमेंट, एक ऑफिशियली मतलब उसके लिए एक्नोरेट किया गया है, एक ऑफिशियली उस पर एक स्टेटमेंट दिया गया है कि ये जो आपने इनके लिए आरोप लगाया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उसके लिए हम कहेंगे एक्सनोरेट, बरी करना। एक वर्ब है एक्सनोरेट, बरी करना। ठीक है, 103 देखते हैं। एक्स्ट्रावेजेंट, EXTRAVAGANT। एक्स्ट्रावेजेंट, फिजूल खर्च। ठीक है, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मोर मनी। देखिए, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना। यूजिंग अ लॉट मोर ऑफ समथिंग दैट यू कैन अफोर्ड और देन इज नेसेसरी। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, दैट इज कॉल्ड फिजूल खर्च। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फोना, FAUNA। फोना क्या होता है? ऑल द एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया और, ठीक है, ऑल द एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया। देखिए, जितने भी जानवर हैं वो सभी एक स्थान पर रह रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं और इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री, और एक काफ़ी लंबे इतिहास से उस जगह में रह रहे हैं। तो इसको हिंदी में बोलेंगे पशु वर्ग। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं क्या है। फ्रेट्रिसाइड। देखिए, ये वर्ड पहले भी आया था। एक तो होता है फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड क्या होता है? द क्राइम ऑफ किलिंग योर ब्रदर। ठीक है, उसे बोलेंगे फ्रेट्रिसाइड। अच्छा, यहाँ पे देखिए साथ में दिया हुआ है सिस्टर भी दिया हुआ है, लेकिन सिस्टर के लिए एक अलग वर्ड होता है, वो होता है सोरोरिसाइड। SURORICIDE। सोरोरिसाइड क्या होता है? जो अपनी सिस्टर की किलिंग होती है। ठीक है, यानी द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। देखिए, यहाँ पे एक वर्ड और होता है अग्जोरिसाइड। UXORICIDE। अग्जोरिसाइड क्या होता है? द किलिंग ऑफ वंस ओन वाइफ, जो मतलब पत्नी की हत्या होती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा फ्रेट्रिसाइड था वो हमने देख लिया है। ठीक है, भ्रात घातक, यानी कि जो भाई की हत्या होती है। ग्लूटन क्या होता है? ग्लूटन, GLUTTON, ग्लूटन। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, यानी कि खाऊ या पेटू कह सकते हैं उसको, खाऊ। जो मतलब अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है, जो ज़्यादा खाता है उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लूटन। नेक्स्ट देखते हैं। हाइपोकोन्ड्रियक, HYPOCHONDRIAC। हाइपोकोन्ड्रियक, वरीड ऑल द टाइम अबाउट योर हेल्थ। देखिए, जो मतलब जो पूरे दिन भर या जो सारे समय क्या करता है? अपनी हेल्थ के बारे में चिंता करता रहता है। ठीक है, एंड बिलीविंग दैट यू आर इल, और जो ये भी विश्वास करता है कि तुम बीमार हो कि, ठीक है, सिक वेयर देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू। और देखिए, उसको ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ, और हर समय वो यही सोचता रहता है कि मैं बीमार हो गया हूँ, मैं बीमार हो गया हूँ, लेकिन एक्चुअली वो बीमार होता नहीं है।
तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे रोग भ्रमी, जिसको मतलब भ्रम होता है। हिपोक्राइट क्या होता है? हिपोक्राइट, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोरल स्टैंडर्ड्स, ओपिनियंस दैट दे डू नॉट एक्चुअली हैव। देखिए इसको हिंदी में बोलेंगे पाखंडी। ठीक है, आप इसको समझ लेते हैं। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर स्टैंडर्ड्स, देखिए ऐसा व्यक्ति जो ये दिखावा करता है कि उसके पास में ज़्यादा मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं। ओपिनियंस दैट दे डू नॉट एक्चुअली हैव, जो उसके पास में एक्चुअली होते नहीं है, तो इसको बोलेंगे हिंदी में पाखंडी। नेक्स्ट देखेंगे इमिग्रेंट, IMMIGRANT। इमिग्रेंट क्या होता है? अ पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री वेयर दे वर नॉट बोर्न इन ऑर्डर टू सेटल देयर, अप्रवासी। देखिए कल एक वर्ड और आया था, वो आया था एमिग्रेंट, EMIGRANT। ठीक है, तो वो क्या होता है? जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जा करके रहता है। इमिग्रेंट क्या होता है? जो दूसरे को छोड़ करके आकर के रहता है। ठीक है, अ पर्सन हु कम्स, देखिए कम्स यहाँ पे आता है, टू अ कंट्री वेयर दे वर नॉट बोर्न इन ऑर्डर टू सेटल देयर। देखिए ऐसे इमिग्रेंट क्या होता है? IMMIGRANT। इमिग्रेंट मीन्स होता है जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे में आता है, जो वहाँ पे पैदा नहीं हुआ है लेकिन वहाँ पर अपना कुछ काम वाम के लिए सेटल होने के लिए आता है, तो इसको बोलेंगे हिंदी में अप्रवासी। इनऑडिबल क्या होता है? इनऑडिबल, दैट यू कैन नॉट हियर, मतलब जिसको सुन नहीं सकते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे अश्राव्य। ठीक है, ऑडिबल जिसको सुन सकते हैं, जिसको आसानी से सुना जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इनक्रेडिबल, INCREDIBLE। इनक्रेडिबल क्या होता है? इम्पॉसिबल। ठीक है, यानी कि असंभव। डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना मुश्किल है, तो हिंदी में बोलेंगे इसको अविश्वसनीय। ठीक है, इनक्रेडिबल, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, INCREDIBLE, इनक्रेडिबल। 12 देखते हैं इनडिफेटिजेबल, INDEFATIGABLE, इनडिफेटिजेबल, INDEFATIGABLE, इनडिफेटिजेबल का मतलब होता है नेवर गिव अप। ठीक है, नेवर गिव अप, गिव अप होता है त्यागना, कभी नहीं त्यागना। ओके, और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, और किसी काम को करते रहना या उससे फेड अप हो जाना, टायर्ड हो जाना, थक जाना, उबाऊ, तो इसको बोलेंगे। और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, एक मिनट इसको देखते हैं दोबारा। यस यस, देखिए इसको दोबारा पढ़ते हैं। इनडिफेटिजेबल, नेवर गिविंग अप, जो कभी नहीं त्यागता है। ठीक है, और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब जो काम को वो बार बार या बहुत लंबे समय से कर रहा है, उससे नहीं थकता है, तो उसको बोलेंगे अथक, जो उससे टायर्ड नहीं होता है। ठीक है, अच्छा नंबर 13 देखते हैं इंडिजेनस, INDIGENOUS, इंडिजेनस, ओरिजिनेटिंग और ओकरिंग नेचुरली इन द प्लेस और कंट्री वेयर फाउंड नेटिव। देखिए इंडिजेनस मतलब स्वदेशी। ठीक है, ओरिजिनेटिंग और ओकरिंग नेचुरली इन द प्लेस और कंट्री कंट्री वेयर फाउंड, चलिए इसको स्वदेशी बोलेंगे। इनइफेबल, INEFFABLE, इनइफेबल मीन्स होता है टू ग्रेट। ठीक है, ब्यूटीफुल, टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, यानी कि अवर्णनीय। इनइफेबल टू ग्रेट, यानी कि बहुत अच्छा, बहुत महान। ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 15 इंटेंस्टेट, INTESTATE, इंटेंस्टेट मतलब हैविंग मेड नो लीगल विल, बिना वसीयत मरा हुआ। देखिए इंटेंस्टेट कहते हैं जिस व्यक्ति की डेथ होती है उसकी कोई वसीयत ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इंटेंस्टेट। बिना वसीयत मरा हुआ मतलब जिसकी कोई वसीयत नहीं है, उसकी डेथ हो गई है। लेक्सिकोग्राफर, देखिए लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट डिक्शनरी, कोशकार। देखिए कोश होता है, बोलते हैं शब्दकोश, डिक्शनरीज, तो लेक्सिकोग्राफर अ पर्सन हु राइट्स, देखिए ऐसा व्यक्ति जो लिखता है और एडिट करता है, संशोधन करता है उसमें, क्या किसमें? डिक्शनरीज में। ठीक है, तो उसे बोलेंगे लेक्सिकोग्राफर, LEXICOGRAPHER, लेक्सिकोग्राफर। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है? MANUSCRIPT, मैन्यूस्क्रिप्ट होता है अ कॉपी ऑफ अ बुक, देखिए किसी किताब की एक कॉपी। ठीक है,
पीस ऑफ म्यूजिक या फिर संगीत का कोई पीस हो सकता है। ETC बिफोर इट हैज़ बीन प्रिंटेड, मतलब इसके छपने से पहले, तो इसको बोलेंगे हस्तलिपि। ठीक है, क्या बोलेंगे? हस्तलिपि। मार्टर, MARTYR, मार्टर, अ पर्सन हु सफर्स वेरी मच और इज किल्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस पॉलिटिकल बिलीव्स, इसको बोलेंगे हिंदी में शहीद। ठीक है, अ पर्सन हु सफर्स, ऐसा व्यक्ति जो सफर करता है, वेरी मच और इज किल्ड, ठीक है, और उसको मार दिया जाता है, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस, ठीक है, जो उसके धार्मिक कारणों के कारण या फिर पॉलिटिकल कारण से, तो उसको बोलेंगे हिंदी में शहीद। मतलब जो अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए सफर करता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसको हिंदी में बोलते हैं शहीद। 19 देखते हैं, मैट्रिसाइड, द किलिंग ऑफ वंस मदर। ठीक है, किलिंग ऑफ वंस मदर मैट्रिसाइड होता है। अच्छा, पैट्रिसाइड होता है फादर के लिए, PATRICIDE। ठीक है, फ्रैटरी भाई के लिए, सरोरी सिस्टर के लिए, अग्जोरी वाइफ के लिए, रेजिसाइड किंग और क्वीन के लिए। चलिए आगे देखते हैं, मोर्चुरी, MORTUARY, मोर्चुरी क्या होता है? अ प्लेस, एक जगह या रूम, कमरा हो सकता है, या बिल्डिंग हो सकती है, इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट, जहाँ पर देखिए डेड बॉडीज को रखा जाता है। ठीक है, यानी कि मृत शरीरों को रखा जाता है। केप्ट बिफोर दे आर बरीड, मतलब उनको दफनाने से पहले, बरी करने से पहले जब उनको रखा जाता है, तो उस जगह को बोलते हैं हम शवगृह। ठीक है, वो कोई कमरा भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई स्थान भी हो सकता है। 121 देखते हैं, नार्सिसिस्ट, NARCISSIST, नार्सिसिस्ट होता है अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ, देखिए जो खुद की तारीफ करता है, ठीक है, टू मच, बहुत ज़्यादा, स्पेशली हिज अपीयरेंस, तो इसको बोलेंगे आत्मरतिक। चलिए इसको हिंदी में तो बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन इंग्लिश में देख लेते हैं। अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच, जो बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ करता है, तो उसको हिंदी में बोलेंगे नार्सिसिस्ट। ठीक है, अब देखिए हिंदी में क्या है, आत्मरित, एक बार देख लेंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। चलिए 122 देखते हैं, ओमनीवोरस क्या होता है। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हिंदी में हम बहुत अच्छे से नहीं जानते, तो काइंडली यू नीड टू फोकस ऑन इंग्लिश वर्ड्स, जहाँ से हमें समझ में आ जाए, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ जो ये वर्ड्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और प्लीज़ आप अपना जो कमेंट है, कमेंट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, जिससे कि हम कुछ और सुधार करें। देखिए मैं फिर से आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ दिस इज़ अ काइंड ऑफ हेल्प जो आपके लिए एक हेल्प हो सकती है। ठीक है, और जो कहीं ना कहीं मेरे लिए खुद भी है, एक्चुअली आई एम रिवाइजिंग दीज वर्ड्स, मैं इनको रिवाइज कर रहा हूँ, मैंने इनको पहले पढ़ा है। ठीक है, तो इनको रिवाइज कर रहा हूँ, और रिवाइज करते समय, इनको पढ़ते समय, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना करके आप लोगों के पास भी भेज सकता हूँ। देखिए जिनके पास में ब्लैक बुक, एक बार फिर से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, जिनके पास में ब्लैक बुक है, ठीक है, ब्लैक बुक, वो ब्लैक बुक से पढ़ें, अच्छी बात है। और अगर देखिए इनको आसान बनाने के लिए आई एम हियर टू हेल्प यू, जिनके पास नहीं है वो इसको परचेज कर सकते हैं, अनडाउटली इट इज़ अ वेरी गुड बुक, आप इसको बाय कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मोर्चरी हमने कर लिया, अच्छा नार्सिसिस्ट भी हो गया, ओमनीवोरस देखते हैं। ठीक है, ओमनीवोरस, अब देखिए ओमनीवोरस क्या होता है, ईटिंग ऑल टाइप्स ऑफ फूड, देखिए जो हर तरह का खाना खाता है। ठीक है, प्लांट्स एंड मीट, देखिए वो प्लांट्स भी खाता है और मीट भी खाता है, तो ऐसे को बोलते हैं सर्वभक्षक। ठीक है, तो मीट भी खाता है और प्लांट्स यानी कि हरे पेड़ पौधे जो घास फूस होती है उसको भी खाता है। ओपेक क्या होता है, ओपेक, नॉट क्लियर एनफ टू सी थ्रू, अलाउ लाइट थ्रू, अपारदर्शक, देखिए ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, जिसमें आर पार देख सकते हैं। ओपेक क्या होता है, अपारदर्शक, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, नॉट क्लियर एनफ टू सी थ्रू, जिसके हम आर पार साफ साफ नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए 124, पैसिफिस्ट शांतिवादी होता है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंट आर ऑलवेज रॉन्ग, देखिए ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है कि जो ये वार हैं, जो वायलेंट है, हिंसा है, ये क्या है, गलत है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे हम शांतिवादी, पैसिफिस्ट। ठीक है, पीस, शांति, पैसिफिस्ट। पैरा, पैरेबल, पैरेबल,
PARABLE, पैरेबल क्या होता है? नीति कथा। ठीक है, हिंदी में देखते हैं इसको, सॉरी इंग्लिश में देखते हैं। अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ स्पिरिचुअल लेसन। देखिए एक छोटी कहानी, ठीक है, दैट टीचेस अ स्पिरिचुअल लेसन, स्पेशली वन ऑफ दोज टोल्ड बाय जीसस एज रिकॉर्डेड इन द बाइबल। देखिए पैरेबल क्या है कि एक ऐसी कहानी बताती है जो जीसस एज रिकॉर्डेड इन द बाइबल, जो रिगार्डिंग जीसस है, जीसस के द्वारा बताई गई है और जिसका रिकॉर्ड जो बाइबल में भी रिकॉर्डेड है। चलिए फेलेस्टाइन क्या होता है? देखिए फेलेस्टाइन ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो आर्ट और लिटरेचर की कदर नहीं करता है, उसको पसंद नहीं करता है। अ पर्सन हु डज नॉट लाइक, ठीक है, पसंद नहीं करता है, अंडरस्टैंड, समझ नहीं समझता है, आर्ट और लिटरेचर, म्यूजिक etc, यानी कि इसको बोलेंगे अशिक्षित। देखिए जो आर्ट को नहीं समझता है, लिटरेचर को नहीं समझता है और संगीत को नहीं समझता है, ठीक है, या पसंद नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे अशिक्षित, यानी कि फिलिस्टाइन। PHILISTINE, फिलिस्टाइन। प्लेजियरिज्म बहुत अच्छी बात है। प्लेजियरिज्म क्या होता है? देखिए एन एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन्स आइडियाज। देखिए एक काम होता है, कैसा काम है? कॉपिंग अनदर पर्सन्स आइडियाज, दूसरे व्यक्ति के विचारों को कॉपी करना, उनकी नकल करना। वर्ड्स और वर्क, या तो उनके विचारों को कॉपी करना, उसके शब्दों को कॉपी करना, या फिर उनके कार्यों को कॉपी करना। एंड प्रिटेंड दैट दे आर योर ओन, और ऐसा बताना कि ये खुद का मेरा है, ये मेरी रचना है, तो इसको बोलते हैं साहित्यिक चोरी। ठीक है, अब देखिए हमारे इंग्लिश लिटरेचर में जोफ्री चौसर इज नोन एज द प्रिंस ऑफ प्लेजियरिज्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पोलीगैमी देखते हैं। पोलीगैमी, पोलीगैमी क्या होता है? द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम। देखिए एक ही समय पर एक से ज़्यादा जो वाइफ रखने की जो एक प्रकार से कहेंगे कस्टम है, रीति है, उसे बोलते हैं बहु विवाह। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा वाइफ रखना, उसे बोलते हैं पोलीगैमी, एक से ज़्यादा वाइफ रखने की जो प्रथा है। ठीक है, साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, मनोविज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। देखिए जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, देखिए जो हमारा मस्तिष्क है उसकी साइंटिफिक स्टडी, एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, और ये कैसे व्यवहार करता है और ये कैसे व्यवहार से इन्फ्लुएंस होता है, तो इसको आप बोलते हैं हिंदी में आप मनोविज्ञान। रिकल्स क्या होता है? रिकल्स, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लाइक्स टू अवॉइड अदर पीपल, तो इसको बोलते हैं बैरागी। अब देखिए समझते हैं इसको। अ पर्सन हु लिव्स, देखिए ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है, ठीक है, एंड लाइक्स टू अवॉइड, और पसंद करता है, क्या पसंद करता है? टू अवॉइड, अनदेखा करना। अवॉइड मतलब उनको नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना, अदर पीपल, जो और लोगों को नजरअंदाज करता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं रिकल्स, यानी कि वैरागी। रेजिसाइड, देखो ये वर्ड मैंने पहले आपको बताया था। द क्राइम ऑफ किलिंग अ क्वीन और क्वीन, देखिए राजा या रानी की हत्या को बोलते हैं रेजिसाइड। सैनाटोरियम क्या होता है? SANATORIUM, सैनाटोरियम क्या होता है? अ प्लेस लाइक अ हॉस्पिटल, देखिए एक ऐसी जगह जो हॉस्पिटल के जैसी है, वेयर पेशेंट्स हु हैव अ लास्टिंग इलनेस, देखिए जहाँ पर जो मरीज होते हैं उनकी क्या दिक्कत होती है? लास्टिंग इलनेस। हु आर गेटिंग बेटर आफ्टर एन इलनेस आर ट्रीटेड, तो इसको बोलेंगे हिंदी में आरोग्य निवास। ठीक है, सेक्युलर, SECULS, सेक्युलर क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष, लिविंग अमंग ऑर्डिनरी पीपल रादर देन इन अ रिलीजियस कम्युनिटी, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, तो इसको बोलेंगे सेक्युलर। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, देखिए जो सरकार है वो कनेक्टेड नहीं होती है रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स से। चलिए तो आगे देखते हैं। वन 134 सोलिलोकी देखते हैं। सोलिलोकी, ए स्पीच इन अ प्ले इन विच अ कैरेक्टर हु इज अलोन ऑन द स्टेज स्पीक्स हिज और हर थॉट्स, देखिए इसको समझते हैं, आत्मभाषण इसको बोलते हैं। अच्छा, अब इसको समझते हैं। ए स्पीच इन अ प्ले, देखिए किसी भी प्ले में कोई स्पीच, ठीक है, इन विच अ करेक्टर, जो एक करेक्टर होता है, हु इज अलोन, वो अकेला है, अलोन ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर अकेला है,
स्पीक्स बोलता है, हिज और हर थॉट्स वो अपने विचारों को बोलता है, अकेला स्टेज पर है और वो वहाँ बोलता है, तो उसको बोलते हैं सोलिलोक्वी। देखिए एक वेल नोन प्ले है विलियम शेक्सपियर का जिसका नाम है हैमलेट। आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे दोस्त जानते हैं। और उसमें जो सोलिलोकीज हैं, ठीक है, तो एक तो उनमें होते टू बी और नॉट टू बी, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा, इस तरह की बाकी भी सोलिलोकीज हैं, तो उसमें टोटल कितनी सोलिलोकीज हैं? देखिए उसमें 9 सोलिलोकीज हैं, ठीक है, तो ये आप इसको जान सकते हैं। आगे देखते हैं, सुसाइड। सुसाइड क्या होता है? SUICIDE, सुसाइड होता है द एक्ट ऑफ किलिंग योर सेल्फ डेलिबरेटली, इसको बोलेंगे हिंदी में आत्महत्या। देखिए द किलिंग ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को मारना, ठीक है, अपनी खुद की जान लेना सुसाइड होता है। ट्रांसल्यूसेंट, TRANSLUCENT, ट्रांसल्यूसेंट होता है अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट। देखिए इसको हिंदी में बोलेंगे पारभासी। अब इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। अलाउइंग लाइट, देखिए जो लाइट है उसको अलाउ करना, टू पास थ्रू जो उसके आर पार निकल जाती है, बट नॉट ट्रांसपेरेंट लेकिन वो पारदर्शी नहीं होता है, लेकिन उससे लाइट जा सकती है, तो पारभासी इसको बोलेंगे। 137 देखते हैं, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? अलाउइंग यू टू सी थ्रू इट, ग्लास ETC, इसको बोलते हैं पारदर्शी या पारदर्शक, जिसके आर पार देखा जा सकता है। 138 रैथ, WREATH, रैथ। रैथ क्या होता है? WREATH, यानी कि पुष्पांजलि। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स इन अ सर्कल, ठीक है, देखिए जो यहाँ पर फ्लावर्स को अरेंजमेंट किया जाता है एक सर्कल के रूप में। प्लेस्ड ऑन ग्रेव, प्लेस्ड ऑन ग्रेव्स, worn और हैड हंग ऑन डोर्स एज क्रिसमस डेकोरेशन। देखिए पुष्पांजलि है, आप इसको देख लेंगे, हार बोलते हैं, हार माला भी कह सकते हैं आप इसको। और देखिए यहाँ पे एक जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गीतांजलि एक वर्क है, पुष्पांजलि है तो, लेकिन यहाँ पे जली से बात कर रहा हूँ, गीतांजलि। गीतांजलि एक वर्क है, किसका वर्क है? RN टैगोर का, ठीक है, RN टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर का। देखिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था? 1913 में। आई होप यू नो किसके लिए मिला था? गीतांजलि वर्क के लिए मिला था, तो यही बस बताना था, ठीक है, थैंक यू। और देखिए इसका जो प्रीफेस था वो किसने लिखा था? वो लिखा था WB ईट्स ने, विलियम बटलर ईट्स ने। अच्छा, WB ईट्स को नोबेल प्राइज कब मिला था? उनको मिला था 1923 में। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। रैथ हो गया, हाँ। एब्डिकेट, एब्डिकेट क्या होता है? टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग और क्वीन, ठीक है, तो एब्डिकेट मीन्स होता है त्यागना। टू गिव अप, त्यागना क्या? द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग और क्वीन, तो देखिए जो किंग और क्वीन की जो पोजीशन होती है उसको त्यागना, तो बोलते हैं उसको भैया एब्डिकेट, ठीक है। आगे देखते हैं, अफेबल, AFFABLE, अफेबल क्या होता है? प्लीजेंट, ठीक है, फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक, यानी कि मिलनसार, अफेबल मिलनसार, जिसको और भी एक वर्ड और है, सोशिएबल मैन, मिलनसार आदमी, ठीक है, अफेबल। 141 एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स क्या होता है? एबल टू यूज बोथ द हैंड्स इक्वली वेल, जो दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है, जो दोनों हाथों का बराबर रूप से इस्तेमाल करता है। अब देखिए उभयहस्त, इसको हिंदी में बोलेंगे उभयहस्त, दोनों हाथ का कुशलता से उपयोग, एम्बीडेक्स्ट्रस, उभयहस्त। चलिए 142 पर आ गए हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है? एनी एनिमल, कोई भी एनिमल, दैट कैन लिव बोथ इन लैंड एंड इन वाटर। देखिए कोई भी एनिमल जो पानी और, देखिए जल और थल दोनों में रह सकता है। अ कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट, देखिए वर्टिब्रेट क्या होता है? वर्टिब्रेट जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन्स होती हैं। इनवर्टिब्रेट जिनमें नहीं होती हैं, क्या? बैकबोन्स। अ कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, वर्टिब्रेट टिपिकली लिविंग ऑन लैंड बट ब्रीडिंग इन वाटर। देखिए लैंड पे तो रहते हैं लेकिन वो वाटर में ब्रीड करते हैं, तो इनको बोलते हैं उभयचर जंतु, ठीक है। चलिए अनार्सिस्ट देखते हैं, अनार्सिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट, ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, जो ये विश्वास करता है कि जो ये सरकार है, नियम कायदे कानून हैं, ये जरूरी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे अराजकतावादी, ठीक है। अपैथी क्या होता है? अपैथी, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुआस्टिक, ठीक है।
द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुसियास्टिक, इसको बोलते हैं उदासीनता। ठीक है, मतलब ऐसी फीलिंग, ऐसी भावना कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 145 आर्कीपेलागो, ARCHIPELAGO। आर्कीपेलागो क्या होता है? द्वीप समूह, द्वीप समूह। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइसलैंड्स। ठीक है, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर यानी कि बहुत ज़्यादा पानी, विद मैनी आइसलैंड, उसमें छोटे छोटे आइसलैंड्स बने हुए हैं, तो इसको बोलेंगे हिंदी में द्वीप समूह, आर्कीपेलागो, ARCHIPELAGO। असाइलम देखते हैं, असाइलम इसको हिंदी में बोलते हैं शरण स्थल और अस्पताल। देखिए शरण स्थल भी होता है और अस्पताल भी होता है। अब समझते हैं क्या है ये। प्रोटेक्शन दैट अ गवर्नमेंट गिव्स टू पीपल हु हैव लेफ्ट देयर ओन कंट्री। देखिए जो व्यक्ति अपना खुद का देश छोड़ चुके हैं, ठीक है, उनको जो शरण दी जाती है, प्रोटेक्शन दैट अ गवर्नमेंट गिव्स, जो एक सरकार देती है, ठीक है, प्रोटेक्शन दैट अ गवर्नमेंट गिव्स टू पीपल हु हैव लेफ्ट देयर ओन कंट्री बिकॉज दे वर इन डेंजर। क्योंकि देखिए वो अपना देश छोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो खतरे में थे, फॉर पॉलिटिकल रीजंस, जो राजनीतिक कारणों के कारण वो अपना देश छोड़ते हैं। ठीक है, और उनको जो सरकार प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, उसको असाइलम बोलते हैं, उनके रहने की जगह को। अच्छा आगे देखते हैं क्या है। ए हॉस्पिटल वेयर पीपल हु वर मेंटली इल। देखिए हॉस्पिटल भी होता है जहाँ पर जो लोग होते हैं वो मेंटली इल होते हैं, ठीक है, मानसिक रूप से बीमार होते हैं। कुड बी केयर्ड फॉर, ठीक है, जिनका वहाँ पर इलाज किया जा सके, उनकी देखभाल की जा सके, ओफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो एक लंबे समय के लिए। ठीक है, 147 ऑडिबल क्या होता है? सुनाई देने योग्य है, सुनाई देने योग्य है, जिसको सुना जा सकता है। इनऑडिबल, जिसको नहीं सुना जा सकता, ये वर्ड पहले आया था। ऑथेंटिक क्या होता है? प्रमाणिक, यानी कि विश्वसनीय, सही, ओरिजिनल, ऐसा कह सकते हैं। एक मिनट, यस, ऑथेंटिक, AUTHENTIC, ऑथेंटिक, मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, यानी कि जो ओरिजिनल है, विश्वसनीय है, उचित है, सही है। ऑटोबायोग्राफी, देखिए बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दोनों को जानेंगे। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? अ बायोग्राफी ऑफ योर सेल्फ, यानी कि खुद की बायोग्राफी। ठीक है, अ बायोग्राफी ऑफ योर सेल्फ, खुद की बायोग्राफी। आत्मकथा, यानी कि जो खुद के द्वारा लिखी गई है, रिमेंबर दिस, ऑटो स्वयं, खुद के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। बायोग्राफी सिर्फ कथा, ठीक है, लेकिन बायोग्राफी वो दूसरे के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। ब्लास्फेमी क्या होता है? BLASPHEMY, ब्लास्फेमी, बिहेवियर यानी कि व्यवहार, लैंग्वेज दैट इंसल्ट्स, यानी कि भाषा जो इंसल्ट करती है, शोज अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर गॉड, यानी कि जिसमें ये दिखाई देता है कि भगवान के प्रति विश्वास या उनका सम्मान नहीं है। ठीक है, फॉर गॉड और रिलीजन, यानी कि धर्म के प्रति या फिर भगवान के प्रति जो सम्मान नहीं होता है, उसे बोलते हैं ईश्वर निंदा, ईश निंदा। अच्छा देखिए यहाँ पे एक वर्क है पीबी शैली का, पीबी शैली का एक वर्क है, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। ठीक है, जो लिटरेचर पढ़ते हैं उनको अच्छे से पता होगा, पीबी शैली का एक वर्क है द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। और वो वर्क कब आता है? 1811 में आता है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, 1811 में वर्क आता है। तो उसमें पीबी शैली को यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड किया जाता है, क्योंकि उन्होंने इस वर्क में ईश्वर की निंदा की थी। ठीक है, तो उनके ऊपर एक ब्लास्फेमी का चार्ज था। जो उनका एक दोस्त था साथ में, थॉमस होग, उन दोनों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। तो ब्लास्फेमी क्या होती है? जो ईश्वर की निंदा होती है। उन्होंने ईश्वर के बारे में कुछ गलत लिखा था अपने पैम्फलेट वगैरह में, इस वर्क में। ठीक है, तो वर्क किसका था? पीबी शैली का, पब्लिश का वो था 1811 में। ठीक है, और उनको फिर यूनिवर्सिटी से निकाल दिया था। आगे देखते हैं, कार्निवोर क्या, सॉरी, देखिए कार्निवोर क्या होता है? कार्निवोर होता है ईट्स दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। देखिए कार्निवोर यानी कि मांस भक्षी, ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, देखिए जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं। ठीक है, छोड़ो। कैटलॉग, देखिए पहले भी आई थी, कैटलॉग होती है सूची। ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स दैट पीपल कैन लुक एट बाय। देखिए इसको बोलते हैं हिंदी में सूची। अब देखिए मैं इसको आपको बताता हूँ कैटलॉग क्या होती है। कैटलॉग होती है, देखिए सूची होती है, यानी कि किताबों की सूची हो सकती है वो। ठीक है,
अब देखिए ये जो टर्म है कैटलॉग, ये जो टर्म है ये आई थी 1564 में। देखिए ये जानकारी आपको नहीं पता होगी, आई एम श्योर। और देखिए ये जो टर्म है 1564 में आई थी, और 1564 में विलियम शेक्सपियर का भी बर्थ होता है। अब देखिए ये तो हमारी फर्दर इंफॉर्मेशन रही, लेकिन जो टर्म आई थी 1564 में आई थी, और ये टर्म किसने दी थी, तो उस व्यक्ति का नाम है जॉर्ज विलर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। टर्म किसने दी थी, जॉर्ज विलर ने 1564 में। तो देखिए कैटलॉग क्या होता है, जो किताबों वगैरह की सूची होती है उसको हम कैटलॉग कहते हैं। अच्छा देखिए एक होता है मेन्यू, ठीक है। मेन्यू क्या होता है, आप देखिए कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आप जाकर के जो आप देखते हैं कि आपको क्या ऑर्डर करना है, तो उसको बोलते हैं मेन्यू, जो यानी कि खाने के आइटम्स की जो लिस्ट होती है, जो सूची होती है, दैट इज कॉल्ड मेन्यू। और जो किताबों की या बाकी चीज़ों की होती है उसे आप बोलते हैं कैटलॉग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सर्कमलोकेशन, देखिए सर्कमलोकेशन क्या होता है, CIRCUMLOCUTION, सर्कमलोकेशन यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी इंस्टीड ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन अ क्लियर या डर्टी वे। देखिए कपटपूर्ण बातें, अब इसको समझते हैं है क्या ये। देखिए सर्कमलोकेशन का मतलब होता है कि जरूरत से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना। देखिए किसी बात को कहने के लिए अगर आपको 2 शब्दों की आवश्यकता है, तो आप वहाँ पर उस बात को घुमा फिरा करके ज़्यादा शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं सर्कमलोकेशन। यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी इंस्टीड ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन अ क्लियर और डर्टी वे। देखिए उसको साफ साफ नहीं लिखा है, साफ साफ नहीं बोला गया है, तो उसको बोलेंगे कपटपूर्ण बातें। अच्छा कॉन्ग्रीगेशन, CONGREGATION, कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गैदर्ड टुगेदर इन अ चर्च टू वर्शिप गॉड। देखिए इसको हिंदी में बोलेंगे धार्मिक सभा, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, हु आर गैदर्ड टुगेदर, जो एक साथ इकट्ठा हुए हैं, इन अ चर्च, एक चर्च में, टू वर्शिप गॉड, भगवान की प्रार्थना करने के लिए, तो धार्मिक सभा हो गई है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, CONGREGATION, कॉन्ग्रीगेशन। कोर्डियल, कोर्डायल देखिए ये होता है हार्दिक, ठीक है। वार्म एंड सिंसियर, वार्म एंड सिंसियर हार्दिक, इसे बोलते हैं हार्दिक स्वागत, दिल से, मन से। कोर्डियल, वार्म एंड सिंसियर। 156 देखते हैं, क्रेडुलस होता है, क्रेडुलस CREDULOUS, क्रेडुलस होता है रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड देयरफॉर इजी टू ट्रिक। देखिए रेडी टू बिलीव, जो जल्दी से विश्वास कर ले, ठीक है। रेडी टू बिलीव थिंग्स, जल्दी से चीज़ों पर विश्वास कर ले, एंड देयरफॉर इजी टू ट्रिक, और जिसको आसानी से फंसाया भी जा सके, जिसको आसानी से बहकाया भी जा सके, उसको बोलेंगे भोला भाला। देखिए एक वर्ड होता है स्केप गोट, ठीक है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ सिर्फ आपको, एक वर्ड होता है स्केप गोट, उसको बोलते हैं हिंदी में बलि का बकरा। चलिए हम देखते हैं आगे ये क्या है। कुरेटर, CURATOR, कुरेटर क्या होता है, ए पर्सन हु जॉब इज टू बी इन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और वर्ड्स ऑफ आर्ट इन अ म्यूजियम और आर्ट गैलरी। देखिए संग्रह अध्यक्ष बोलते हैं इसको, ठीक है। कुरेटर मीन्स होता है ए पर्सन हु जॉब इज टू बी इन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। देखिए जो चीज़ों का ध्यान रखता है, ठीक है, जिसको उसका चार्ज दिया गया है कि आपको इन चीज़ों की देखभाल करनी है, और वर्ड्स ऑफ आर्ट इन अ म्यूजियम। और देखिए जो म्यूजियम होता है, जो म्यूजियम की देखरेख करता है, उसको भी आप कुरेटर ही बोलेंगे। जो वहाँ पर सामान रखा हुआ, चीज़ें रखी हुई, आर्ट गैलरी ETC है, उसका जो अध्ययन नहीं, जो उसका देखभाल करेगा, उसको बोलेंगे संग्रहाध्यक्ष, ठीक है। जिस मतलब उसको इसी बात की जॉब होती है कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, यू आर इन चार्ज ऑफ दीज थिंग्स, कुरेटर बोलेंगे। डेमागोग, डेमागोग क्या होता है, अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू विन सपोर्ट। डेमागोग अ पॉलिटिकल लीडर, जो एक राजनीतिक नेता होता है, हु ट्राइज टू विन सपोर्ट, जो हु ट्राइज टू विन सपोर्ट, जो एक जीतने की मतलब समर्थन जीतने का प्रयास करता है, बाय यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन इमोशन रादर देन रीजन। देखिए जो इमोशनल बयान दे करके जो लोगों का दिल जीतने का, लोगों का जो समर्थन जीतने का प्रयास करता है, उसे बोलते हैं डेमागोग, हिंदी में दुर्जनों का नेता। डेर्माटोलॉजी क्या होता है,
डेर्माटोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीजेज। देखिए जो हमारी त्वचा में बीमारियां होती हैं, त्वचा से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनके अध्ययन को कहते हैं त्वचा विज्ञान। चलिए आगे देखते हैं नंबर 160 डिलेटेंटे, DILETTANTE, डिलेटेंटे, DILETTANTE, डिलेटेंटे अनुरागी। अ पर्सन हु डज और स्टडीज समथिंग। देखिए जो कुछ करता है या अध्ययन करता है बट इज नॉट सीरियस, लेकिन वो सीरियस नहीं है, अबाउट इट एंड डज नॉट हैव मच नॉलेज, और उसको ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। अ डेबलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर, जो आर्ट और लिटरेचर में क्या है, डेबलर है, अनुरागी है, मतलब पढ़ता पढ़ता है नहीं, बस ऐसे ही है, तो उसको बोलेंगे अनुरागी। काम तो करता है लेकिन सीरियसली नहीं करता है। इकोलॉजी क्या होता है, ECOLOGY, इकोलॉजी द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स टू ईच अदर एंड टू देयर एनवायरमेंट, तो इसको बोलेंगे पारिस्थितिकी। द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स। देखिए जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और जो हमारे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, जो उनका आपस में संबंध होता है, ठीक है, उनका अध्ययन, तो उसको बोलेंगे पारिस्थितिकी, बस और क्या। एडिबल देखते हैं, EDIBLE, एडिबल, फिट यानी कि उचित है, सही है, फिट है। सुटेबल टू बी ईटन, जिसको आसानी से खाया जा सकता है, जो खाने के योग्य है, तो हिंदी में बोलेंगे खाद्य। 163 एमिजरी, EMISSARY, एमिसरी क्या होता है, EMISSARY, एमिसरी। अ पर्सन हु इज सेंट टू डिलीवर एन ऑफिशियल मैसेज। देखिए इसको पढ़ते हैं ध्यान से, एमिसरी क्या होता है, एक पर्सन हु इज सेंट टू डिलीवर। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जिसको भेजा जाता है, क्या काम करने के लिए भेजा जाता है, एन ऑफिशियल मैसेज, जो एक ऑफिशियल, जो एक आधिकारिक मैसेज होता है, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है एक ऑफिशियल मैसेज को लेकर के, और टू परफॉर्म अ स्पेशल टास्क, या उसको कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए भेजा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हिंदी में दूत और अंग्रेजी में एमिसरी, EMISSARY। आगे देखते हैं एपैथी, एम्पैथी है ये, EMPATHY, एम्पैथी क्या होता है, संवेदना, the ability to understand another person's feelings, experience etc, ठीक है। एंडेमिक क्या होता है, रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस और among a particular group of people and difficult to get rid of, a disease that is prevalent in a particular area। देखिए स्थानिक इसको बोलेंगे, यानी कि ये एंडेमिक क्या होता है, एक प्रकार की जो डिसीज है जो बार बार एक ही एरिया में होती है। रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, जो अक्सर रेगुलरली या निरंतर एक ही जगह पर पाई जाती है। अमंग अ पर्टिकुलर ग्रुप, और कुछ खास लोगों में, जो पर्टिकुलर ग्रुप है, और पीपल, एंड डिफिकल्ट टू गेट, और उससे छुटकारा पाना भी मुश्किल है, गेट होता है छुटकारा पाना। चले तो 166 पे चलते हैं। एफीमेरल, EPHEMERAL, एफीमेरल क्या होता है, लास्टिंग, यूज फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि क्षणिक। एफीमेरल क्या होता है, यूज फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए, क्षणिक, ठीक है। एपिग्राफ क्या होता है, एन एपिग्राफ, एनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, यानी कि देखिए जो टॉमस्टोन वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ होता है कि ये किसकी है, कब इस व्यक्ति की डेथ हुई, क्या नाम है, लाइकवाइज, उसको बोलते हैं शिलालेख, एपिग्राफ। एपिटोम क्या होता है, एपिटोम प्रतीक, ए पर्सन और थिंग दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रतीक, एपिटोम। देखिए फिलिप सिडनी, इंग्लिश लिटरेचर में है फिलिप सिडनी इज अ वेल नोन एपिटम ऑफ मैनकाइंड। देखिए वो एक मतलब मानवता की मिसाल है, ठीक है। अब देखिए क्यों, देखिए फिलिप सिडनी किसी वार में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने टाइम का वार होगा कोई, तो वहाँ पे देखिए उनके जो अगेंस्ट आर्मी फाइट कर रहे थे, तो उनमें से कुछ एक व्यक्ति था, उसने उनको कुछ हर्ट किया फिलिप सिडनी को, और देखिए वहाँ पर फिलिप सिडनी बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे, तो उनको लग रहा था कि मेरी तो डेथ हो जाएगी, तो देखिए जो उनके पास में वाटर था
वो पानी उस व्यक्ति को देते हैं जो उनके एंटी आर्मी का था। तो इसलिए देखिए ही वॉज एन एपिनम ऑफ मैनकाइंड। तो देखिए वो मानवता के मिसाइल थे। उनको पता है कि मैं तो बचूंगा नहीं, तो ये पानी दूसरे के काम आ सकता है। चलिए, एटर्नल क्या होता है? एक मिनट। एटर्नल, ETERNAL, एटर्नल क्या होता है? कंटिन्यूइंग फॉर एवर। देखिए सनातन, ठीक है, जो हमेशा चलता रहता है, कंटिन्यूइंग। 170, एग्जाम्पलरी, EXEMPLARY, एग्जाम्पलरी, EXEMPLARY, सेवरी पनिशमेंट यूज एज अ वार्निंग टू अदर्स, प्रोवाइडिंग अ गुड एग्जाम्पल फॉर पीपल टू कॉपी, अनुकरणीय, ठीक है। सेवरे पनिशमेंट यूज एज अ वार्निंग, देखिए पनिशमेंट एज यूज एज अ वार्निंग, जो चेतावनी के रूप में यूज किया जाता है। प्रोवाइडिंग अ गुड एग्जाम्पल, जो एक अच्छा उदाहरण पेश करता है। फॉर पीपल टू कॉपी, लोगों को नकल करने के लिए। चलिए 171 देखते हैं। दोस्तों, द वे आई एम एक्सप्लेनिंग दीज वर्ड्स आई होप उचित है, सही है, आपके लिए हेल्पफुल वे है, ठीक है। यस। 171, EXPATRIAT, expatriate, a person living in a country that is not his own। expatriate क्या होता है? अप्रवासी। देखिए ऐसा व्यक्ति, a person living in a country, जो एक देश में रह रहा है लेकिन वो उसका खुद का नहीं है, तो प्रवासी बोलेंगे ना उसको, प्रवासी। FIDELITY, फाइडेलिटी क्या होता है? लॉयल्टी, एक्यूरेसी, सत्य के प्रति निष्ठा, फाइडेलिटी। फ्यूजिटाइव, फ्यूजिटाइव क्या होता है? भगोड़ा। अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड, ठीक है, जो भाग चुका है। इज रनिंग अवे फ्रॉम समवन समवेयर एंड इज ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग कॉट। देखिए भगोड़ा बोलेंगे इसको हिंदी में। और देखिए ऐसा व्यक्ति जो भाग गया है और वो वहां से मतलब पकड़े जाने के डर से भी उससे मतलब ये कोशिश कर रहा है कि वो पकड़ा ना जाए, पकड़ में ना आए। इज रनिंग अवे फ्रॉम समवेयर एंड इज ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग कॉट। और देखिए वो ये भी अवॉइड कर रहा है कि उसको पकड़ा ना जाए। जियोग्राफी तो सभी जानते हैं, भूगोल होता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, फिजिकल फीचर्स, डिविजन्स, प्रोडक्ट्स, पॉपुलेशन, etc। ग्रीगेरियस क्या होता है? GREGARIOUS, ग्रीगेरियस देखिए क्या होता है? लाइकिंग टू बी विथ अदर पीपल, लिविंग इन ग्रुप्स, झुंड में रहने वाला। हेल्यूसिनेशन, HALLUCINATION, द फैक्ट ऑफ सीइंग, हियरिंग समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर, इसको बोलेंगे माया, ठीक है। हियरिंग समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर मतलब सिर्फ एक प्रकार का हेल्यूसिनेशन है, काल्पनिक है। 177, हेडोनिस्ट होता है सुखवादी। हेडोनिस्ट, सुखवादी। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। देखिए ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है कि जो प्लेजर है ना, जो सुख है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीवन में। 178, हर्बीवोरस, HERBIVOROUS, हर्बीवोरस होता है शाकाहारी। एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, देखिए ऐसे एनिमल्स जो पेड़ पौधे खाते हैं, घास फूस खाते हैं, मतलब मीट वीट नहीं खाते हैं, तो उनको बोलेंगे शाकाहारी, जो शुद्ध खाते हैं। HERESY, हेर से क्या होता है? अ बिलीफ और एन ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। देखिए जो किसी एक खास, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के विरुद्ध क्या है? ओपिनियन है या प्रिंसिपल है, मतलब सिद्धांत है, उसे बोलेंगे विधर्म। ऑनरेरी क्या होता है? HONORARY, ऑनरेरी होता है गिवन एज एन ऑनर, माननीय, ठीक है। ऑनरेरियम क्या होता है? यानी कि मानदेय। 181, हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी। द स्टडी या प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। द स्टडी, देखिए अध्ययन किसका? प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग, देखिए ग्रोइंग फ्लावर्स, फूलों को उगाने का अध्ययन, फ्रूट्स फलों को, या फिर वेजिटेबल सब्जियों को, तो इसको बोलते हैं बागवानी, और इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, HORTICULTURE। हाइड्रोफोबिया, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, पानी से भय, देखिए जो पानी से डर लगता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव होता है
समथिंग दैट एनकरेजेस यू टू डू समथिंग, प्रोत्साहन, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको प्रोत्साहन। इंसेंटिव, समथिंग दैट एनकरेजेस यू टू डू समथिंग, देखिए कुछ ऐसा जो आपको एनकरेज करता है, ठीक है, जो आपको एनकरेज करता है, साहस देता है कि हाँ इसको तुम्हें करना चाहिए, कुछ करो, तो उसको बोलते हैं प्रोत्साहन। इन्फेंटिसाइड क्या होता है? द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी, यानी कि छोटे बच्चे को जो मारने का क्राइम है उसको बोलते हैं शिशु हत्या, इन्फेंटिसाइड। देखिए इन्फेंट वो बच्चा होता है जो गोदी में रहता है, गोदी वाला बच्चा जो बहुत बड़ा नहीं है, तो इन्फेंटिसाइड द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी। 185 देखते हैं, इटिनरेंट, ITINERANT, इटिनरेंट क्या होता है? ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क, देखिए एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करना, घूमते रहना, किस काम के लिए? स्पेशली टू फाइंड वर्क, काम ढूंढने के लिए, तो उसे बोलेंगे इटिनरेंट, भ्रमणकारी, यानी कि जॉब की तलाश करना। जक्स्टापोज क्या होता है? JUXTAPOS, जक्स्टापोज, प्लेस साइड बाय साइड, देखिए मिलाना, प्लेस साइड बाय साइड, यानी कि चीज़ों को पास पास में रखना, जक्स्टापोज। मेडन क्या होता है? MAIDN, मेडन होता है बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं, यस, मेडन, बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्पीच जर्नी बाय अ प्लेन शिप ETC, देखिए उसका जो पहला होता है, बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब इस तरह का सबसे पहला, चाहे तो वो पहली स्पीच हो सकती है, पहली जर्नी हो सकती है, यात्रा हो सकती है, या बाय अ प्लेन और शिप, तो इसको बोलेंगे आप प्रथम, जैसे मेडन स्पीच होती है, ठीक है। अच्छा, मासोचिस्ट, MASOCHIST, मासोचिस्ट क्या होता है? समवन हु ऑब्टेन्स प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, पर पीड़न कामुक, देखिए मासोचिस्ट, समवन हु ऑब्टेन्स प्लेजर, देखिए ऐसा व्यक्ति जो प्लेजर ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है, फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, यानी कि जो उसको पनिशमेंट दिया जाता है तो उससे भी उसको प्लेजर मिलती है, तो उसको पर पीड़न कामुक। दोस्तों देखिए वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन जिस वजह से हम इनको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आई होप ये वीडियो को देखने के बाद आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए हम टाइम तो लगा रहे हैं, लेकिन वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरा फायदा मिलेगा, आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि हम एक एक वर्ड को साथ में डिस्कस कर रहे हैं, साथ में हम स्पेलिंग भी देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, MEGALOMANIA, मैगोलमैनिया, अ मेंटल इलनेस, ठीक है, जो मानसिक बीमारी होती है या कंडीशन इन विच समबडी हैज एन एग्जेगरेटेड बिलीफ इन देयर ओन इम्पोर्टेंस पावर, देखिए अहंकारोन्माद, इसको समझ लेते हैं क्या है। ए मेंटल इलनेस कंडीशन इन विच समबडी हैज एन एग्जेगरेटेड बिलीफ इन देयर ओन इम्पोर्टेंस पावर, देखिए जो किसी को मानसिक बीमारी, उसको ऐसा लगता है कि उसके पास में बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है, उसको ऐसा विश्वास है, तो अहंकारोवाद, अहंकार है उसके अंदर। अच्छा, मिसोगैमिस्ट क्या होता है? MISOGAMIST, मिसोगैमिस्ट, अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, देखिए विवाह से घृणा करने वाला, जिसको शादी विवाह से घृणा होती है। न्यूट्रल, NEUTRAL, न्यूट्रल, नॉट सपोर्टिंग, हेल्पिंग ईदर साइड इन अ डिसएग्रीमेंट, कॉम्पिटिशन ETC, तटस्थ, ठीक है, तो देखिए जो एक भी साइड को सपोर्ट नहीं करता, यानी कि कोई भी साइड को सपोर्ट नहीं करता है, न्यूट्रल होता है। नॉट सपोर्टिंग, जो सपोर्ट नहीं कर रहा है, समर्थन नहीं दे रहा है। हेल्पिंग ईदर साइड इन अ डिसएग्रीमेंट, यानी कि ना तो इस साइड में ना उस साइड में, दैट्स फाइन, ऑलराइट। चलिए 192 देखते हैं, नोविस, अ पर्सन हु इज न्यू एंड हैज लिटिल एक्सपीरियंस इन अ स्किल, जॉब और सिचुएशन, नो से क्या बोलेंगे इसको? देखिए ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल नया नया किसी काम को करने आया है या नया नया सीखने वाला है। अ पर्सन हु इज न्यू, नया है, एंड हैज लिटिल एक्सपीरियंस, उसके पास में बहुत कम अनुभव है, इन अ स्किल, ठीक है, जॉब और सिचुएशन, या तो किसी नौकरी वगैरह में। अच्छा, ऑब्सक्योर क्या होता है? OBSC वाली, ऑब्सक्योर, अस्पष्ट, नॉट क्लियरली अंडरस्टूड और एक्सप्रेस, नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, जिसको क्लियरली साफ साफ नहीं समझा गया है और ना ही उसको एक्सप्रेस किया गया है, ऑब्सक्योर। ओमनिशिएंट क्या होता है? देखिए सर्वज्ञ, देखिए SCI मीन्स होता है ज्ञान, ठीक है, नॉलेज। ओमनिशिएंट, OMNISCIENT, ओमनिशिएंट, नोइंग एवरीथिंग, सब कुछ जानने वाला, हिंदी में बोलेंगे सर्वज्ञ।
पाल्पेबल, PALPABLE, पाल्पेबल क्या होता है? एबल टू बी टच्ड और फेल्ट। देखिए स्पर्श नहीं है, ठीक है। एबल टू बी टच्ड और फेल्ट, जिसको टच किया जा सकता है और जिसको महसूस किया जा सकता है। 196 पैरिसाइड, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, मदर और अ क्लोज रिलेटिव। देखिए पैरिसाइड मीन्स क्या होता है? द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, अपने पिता की हत्या, माता की हत्या, और क्लोज रिलेटिव जो सगे संबंधी हैं उनकी हत्या, तो इसको बोलेंगे हिंदी में पितृघातक। पैट्रीमोनी क्या होता है? प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज। देखिए पैट्रीमोनी होती है जब किसी व्यक्ति के फादर की डेथ होती है और डेथ के बाद में जो उसको संपत्ति मिलती है उसको बोलते हैं विरासत, यानी कि पैट्रीमोनी। 198 देखते हैं, परदरवेंस, परदरवेरेंस, PERSEVERANCE, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव अ पर्टिकुलर एम डेस्पाइट डिफिकल्टी, दृढ़ता। देखिए द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग, देखिए कोई ऐसी विशेषता जो बार बार कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब उसको जारी रख रहे हैं। टू ट्राई टू अचीव मतलब कुछ अचीव करने की, ए पर्टिकुलर एम, किसी एक पर्टिकुलर एम को जो बार बार अचीव करने की जो कोशिश है उसे बोलते हैं परदरवेरेंस। एम्ड डेस्पाइट डिफिकल्टी, यानी कि डिफिकल्टीज के भी बीच में, मतलब बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं उसके बाद भी वो उस एम को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा आगे देखते हैं, पेसिमिस्ट, PESSIMIST। पेसिमिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड थिंग्स टू हैपन और समथिंग नॉट टू बी सक्सेसफुल, निराशावादी। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी कौन है हमारे? ये एक लिटरेचर में राइटर हैं, नोवेलिस्ट हैं, और ही इज़ नोन फॉर इज पेसिमिज्म। वो पेसिमिस्ट राइटर हैं। जन्म उनका 1840 में होता है, डेथ 1928 में होती है, ठीक है। उनका एक वेल नोन वर्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ऑफ द डी अर्बरवेल्स, ठीक है। कब आता है? 1891 में आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए ये तो आगे की बात रही, आप इसको छोड़िए, पेसिमिस्ट हमने देखा। अच्छा 200 देखते हैं, फिलालेंडर, PHILANDERER, PHILANDERER, अ मैन हु हैज सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विद मैनी डिफरेंट वुमेन। देखिए इसको बोलेंगे हिंदी में इश्कबाज, यानी कि ऐसा व्यक्ति, अ मैन हु हैज, देखिए ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत सारी महिलाओं के साथ में या अनेकों महिलाओं के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, उसको बोलते हैं फिलालेंडर। चलिए देखिए 200 हो गए हैं दोस्तों। देखिए हमने इस वीडियो में 101 से लेकर के 200 तक के जो OWS हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उनको कंप्लीट किया है। और देखिए हमने 50, 51, 52 मिनट में हमने 100 वर्ड्स को कंप्लीट किया है और उनको साथ में एक्सप्लेन भी किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो आपने इसमें इतना समय दिया है, आपको ये वर्ड्स भी अच्छे से याद हो गए हैं, आप इनको समझ भी गए हैं, ठीक है। और देखिए आपको अगर इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी है या बाकी भी PDF फाइल डाउनलोड करनी है, या वहाँ पर आपको जा करके क्विज़ को भी, देखिए जो ये हम वर्ड मीनिंग कर रहे हैं या फिर कुछ और भी वोकैब सेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके, जिसका नाम है इंग्लिश लिटरेचर हेल्पर्स, वहाँ पर जा करके आप चैनल से जुड़ करके जो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड की जो क्विज़ हैं या बाकी क्विज़ हैं उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और देखिए उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, ये जो वर्ड मीनिंग है इनको हम कहाँ से कर रहे हैं? ये हैं ब्लैक बुक से, ठीक है। चलिए हम इसको पूरी ब्लैक बुक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट फ्रेंड्स।